हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कंसोल वर्सेस गेमिंग पीसी वर्सेस गेमिंग लैपटॉप के बारे में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे कि आपको कंसोल लेना चाहिए, गेमिंग पीसी लेना चाहिए या गेमिंग लैपटॉप लेना चाहिए। और अगर आपको जानना है सिर्फ कंसोल्स के बारे में या पीसी के बारे में या गेमिंग लैपटॉप के बारे में कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो मैं यहाँ पर नीचे टाइम स्पैम दे दूंगा, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि कंसोल में क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, पीसी में क्या अच्छी बातें क्या बुरी बातें, लैपटॉप में क्या अच्छी बातें क्या बुरी बातें हैं। और जो मेरा कंक्लूजन होगा वो भी जाके देख सकते हैं, नीचे टाइम स्पैम आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप पूरी वीडियो देखिए ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है कंसोल पीसी लैपटॉप से रिलेटेड कि मुझे कौन सा लेना चाहिए गेमिंग के लिए, तो वो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे। तो जल्दी से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंसोल्स की। मार्केट में आपको पता है कि नए कंसोल्स आ चुके हैं, PS5, Xbox सीरीज X, Xbox सीरीज S। तो आपको यहाँ पर नए कंसोल्स देखने को मिलते हैं। अब कंसोल्स के अपने प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। तो पहले हम प्रोज की बात कर लेते हैं। कंसोल की सबसे बड़ी खूबी है कि जिस प्राइस रेंज के अंदर ये आता है, जिस प्राइस रेंज के अंदर आपको कंसोल देखने को मिलते हैं, वहां पर आपको कोई भी गेमिंग पीसी गेमिंग लैपटॉप उस परफॉर्मेंस का मिल ही नहीं सकता। कंसोल जो होते हैं वो बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छा हार्डवेयर देते हैं जो कि किसी और चीज के लिए देना इम्पॉसिबल है। वो पीसी भी नहीं दे सकता, वो लैपटॉप भी नहीं दे सकता। ये जो कंसोल्स वाले होते हैं वो अपने हार्डवेयर को सस्ते में बेचते हैं, तो उनसे उनको थोड़ा सा नुकसान होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको फायदा होता है। जो वो अपनी सब्सक्रिप्शन फीस गेम से जो पैसे कमा लेते हैं, तो उनसे जो उनको फायदा होता है वो चीज़ वो रिकवर कर लेते हैं। लेकिन शुरुआत में जो कंसोल्स हैं वो ये सस्ता देते हैं। तो जिस प्राइस रेंज में आपको ये कंसोल्स पड़ते हैं उस प्राइस रेंज में तो आपको पीसी और लैपटॉप तो मिल ही नहीं सकते इस परफॉर्मेंस के, क्योंकि 50,000 रुपये की रेंज में अगर आप आज PS5 लेते हैं या Xbox सीरीज X लेते हैं, वो ऐसी परफॉर्मेंस देंगे जो कि आप 50,000 का बिल्ड करेंगे पीसी का, वो आपको कभी भी नहीं दे सकता। आपको 4K में रे ट्रेसिंग के साथ आपको Xbox सीरीज X और PlayStation 5 आज की तारीख में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप 50,000 के बजट में रे ट्रेसिंग 4K गेमिंग का मजा इतनी आसानी से नहीं उठा पाएंगे जो कि आप कंसोल्स में उठा सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड वजह की बात करें कि क्यों कंसोल लेना चाहिए, तो वो है इनके एक्सक्लूसिव। भाई अगर आप PS5 लेते हैं तो ऐसे ऐसे एक्सक्लूसिव आपको देखने को मिलेंगे जो कि शायद आप पीसी में कभी खेल ही नहीं सकते। गॉड ऑफ वॉर 4, गोस्ट ऑफ सुशीमा, अनचार्टेड 4, अनचार्टेड द लॉस्ट लेगेसी और शैडो ऑफ क्लॉसेस, द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2, मतलब इतने तगड़े तगड़े आपको एक्सक्लूसिव देखने को मिलते हैं कंसोल्स में। होराइजन जीरो डॉन अभी पीसी में आ गया लेकिन बहुत लेट आया, कंसोल में 2017 में ही आ गया था। तो ये जो एक्सक्लूसिव है वो आप कभी भी पीसी में नहीं खेल सकते। खेलेंगे तो बहुत लंबे टाइम बाद शायद कभी कोई स्टूडियो उसको लॉन्च कर दे पीसी के लिए थोड़े पैसे कमाने के लिए। अदरवाइज मेरे भाई एक्सक्लूसिव के लिए ही बिकता है कंसोल, क्योंकि जो एक्सक्लूसिव होते हैं उन्हीं के लिए लोग कंसोल ज़्यादातर खरीदते हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। और अगर आपने द लास्ट ऑफ अस 2, लास्ट ऑफ अस, गॉड ऑफ वॉर 4, अनचार्टेड 4, शैडो ऑफ क्लॉसेस जैसे इतने बढ़िया बढ़िया गेम नहीं खेलें तो भाई आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस करा है। सीरियसली ये ऐसे गेम है जिसको मतलब ट्रू सेंस में आप मास्टरपीस भी बोल सकते हैं। मतलब इतने बेहतरीन गेम है कि एक बार खेलने बैठो तो मन ही नहीं भरे। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है कंसोल खरीदने का वो है इसकी लाइफ। सीरियसली जो इसकी लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। PS4 जो आया था वो 2013 में आया था और भाई वो अभी भी चल रहा है, मतलब अभी भी आज की तारीख तक उसमें गेम्स आ रहे हैं। 2021 चल रहा है तो अराउंड 8 साल हो चुके हैं और 8 साल तक उसके ऊपर गेम्स आ रहे हैं। और मे बी गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक भी आ सकता है जो कि 2022 में आएगा। तो मतलब इतनी लंबी साइकिल आपको इतने लंबे टाइम के लिए कंसोल्स देखने को मिल रहे हैं। मेरे भाई इनकी जो लाइफ होती है इतनी लंबी होती है कि अगर आपने एक बार कंसोल खरीद लिया तो आप 6-7 साल के लिए निमट गए। बस अब तो मुझे और कोई कंसोल लेना नहीं है, कोई भी चीज़ मुझे अपग्रेड नहीं करनी है। आराम से 7-8 साल मैं इस कंसोल को चलाऊंगा, मज़ा रहेगा, मजानी लाइफ अपनी फुल। इसके बाद अगर हम चौथी खूबी की बात करें तो भाई ये आपको प्लग एंड प्ले मिलता है। मतलब आपको क्या करना है, आपको प्लग करना है एंड यू आर रेडी टू गो। मतलब बस आपको क्या करना है, आपको गेम खेलना है और आप कहीं भी लेके जा सकते हैं अपना प्ले स्टेशन। अगर आप वेकेशन पे अपने नानी घर जा रहे हैं, अपने किसी भी रिलेटिव के घर जा रहे हैं, या कहीं घूमने भी जा रहे हैं, या आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, मतलब इधर से उधर, मतलब आप दिल्ली शिफ्ट हुए हैं, मुंबई शिफ्ट हुए हैं, कहीं भी किसी भी एरिया में आप इधर से उधर शिफ्ट हुए हैं, तो भाई आप अपना सीधा बैग में अपना प्ले स्टेशन रखेंगे या Xbox रखेंगे और मजे से चले जाएंगे और वहाँ पर जाके आप खेल सकते हैं। तो आपको प्लग एंड प्ले का ऑप्शन मिलता है। आप पीसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब मेरे पीछे मेरा पूरा सेटअप रखा हुआ है और मे बी मैं शिफ्ट हो जाता हूँ कहीं, मैं दिल्ली में शिफ्ट हो जाता हूँ, तो मेरे भाई मैं इस सेटअप को उठा के लेके नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपने कंसोल को अपने बैग में डाल के बड़े आराम से लेके जा सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर इसकी खूबियाँ खत्म हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी कंसोल की कमियाँ बता देता हूँ। तो जो सबसे पहली कमी है वो उनके लिए जो कि अपग्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि आप कंसोल में अपग्रेड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने एक कंसोल लिया तो भाई 6-7 साल तक आप अगला कंसोल नहीं ले सकते, क्योंकि भाई आएगा ही नहीं। कुछ उसका स्लिम वर्जन, मिनी वर्जन, प्रो वर्जन आ सकता है, लेकिन इतनी बड़ी कोई लीप नहीं आएगी। जैसे PS4 और PS5 की जो लीप थी
वो तकरीबन 7 साल बाद आई है, तो आपको 7 साल वेट करना पड़ेगा। आप अपग्रेड नहीं कर सकते, आप अपने PS5 में कुछ भी चीज़ अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, बस आप स्टोरेज अपग्रेड कर पाएंगे, उसके अलावा कोई भी चीज़ अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, ना प्रोसेसर, ना रैम, ना ग्राफिक कार्ड, कुछ भी अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ये कमी है जो कि लोग अपग्रेड करना चाहते हैं कि भाई मैं जल्दी से अपग्रेड करता रहूँ, मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे रहूँ, तो वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती। आप उसी हार्डवेयर पे रहेंगे जो आपने 7 साल पहले लिया था। इसके बाद जो अगली इसकी कमी है कि ये जो आपके गेम्स है वो मैक्स सेटिंग पे नहीं चलाता है। जो डेवलपर जो जिस हिसाब से गेम को डेवलप करता है उसी सेटिंग्स में ये चलेगा। मे भी थोड़ी आप छेड़छाड़ कर सकते हैं कि आप 60 FPS या 30 FPS में शिफ्ट हो जाएं, रे ट्रेसिंग को ऑन कर लें, ऑफ कर लें, तो आप ये थोड़े बहुत सेटिंग्स कर सकते हैं। अदरवाइज जो कस्टमाइजेशन आपको पीसी में देखने को मिलता है या आपको गेमिंग लैपटॉप में देखने को मिलता है वो तो आपको मिल ही नहीं सकता किसी भी कंसोल के अंदर, वो आप कर ही नहीं सकते। जो आपको डेवलपर ने सेटिंग दे दी आपको उसी के अंदर जीना पड़ेगा, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। बस माइनर से ट्विक्स कर सकते हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको 720p के मॉनिटर में खेलना है और आप चाहते हैं उसमें ज़्यादा FPS निकले तो ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं 1080p में लगा रहा हूँ तो मुझे कम FPS मिल रहा है, मैं 720p वाले मॉनिटर में लगाता हूँ, मे बी मुझे ज़्यादा FPS मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, मे बी कुछ नहीं होने वाला ऐसा। जो सेटिंग है वही आपको देखने को मिलने वाली। तो ये भी कभी कभार थोड़ा सा दिल को तकलीफ पहुँचाता है कि आप इसमें मैक्स सेटिंग नहीं कर सकते या सेटिंग अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते। अपने हिसाब से कर पाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। इसके बाद अगले कॉन की बात करें तो भाई आप इसमें गेमिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ा कॉन यही है शायद कंसोल्स का कि ये सिर्फ गेमिंग के लिए बना है, आप गेमिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप मीडिया स्ट्रीमिंग कर सकते हैं लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, आप ये चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। आप इसके अंदर आप वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते, आप इसके अंदर कोडिंग नहीं कर सकते, आप इसके अंदर कोई चीज़ सीख नहीं सकते। सीख सकते हैं यूट्यूब अगर चला दें तो, लेकिन आप फिर भी आप इसके अंदर फोटो एडिटिंग, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं चला सकते। जबकि हार्डवेयर बहुत मजबूत है लेकिन आप गेमिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक बैकड्रॉप है कि आप इसके अंदर गेमिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकते, बस थोड़ी बहुत मीडिया स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगले कॉन पर आएँ तो वो भी एक काफ़ी बड़ा कॉन है गेमिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आप प्लेस्टेशन के अंदर कोई भी मॉड यूज़ नहीं कर सकते। आपने GTA 5 खेला होगा, उसके अंदर आपने कितने कितने मॉड लगाए होंगे, या GTA San Andreas आपने बचपन में खेला होगा पीसी के अंदर, तो कितने सारे उसके अंदर मॉड्स लगाए होंगे, कभी हल्क का, कभी आयरन मैन का, कभी सुपरमैन का, कभी बैटमैन का, मतलब दुनिया भर के आपने उसके अंदर मॉड्स लगाए होंगे, लेकिन आप वो चीज़ कंसोल के अंदर नहीं कर सकते। ये भी एक काफ़ी बड़ी कमी है। और इसी के साथ एक और कौन है कि आप इसके अंदर आप ऑनलाइन नहीं खेल सकते। अगर आपको ऑनलाइन खेलना है तो आपको PS Plus की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी या Xbox में अलग से मेंबरशिप है वो लेनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट अगर आपके पास कोई CD है फॉर एग्जांपल GTA 5 की, तो आप GTA 5 ऑनलाइन नहीं खेल सकते। PC में आपको कोई मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर आपको मेंबरशिप लेने की जरूरत पड़ती है। PS Plus मेंबरशिप 3000 रुपये साल की है, कभी कभार सेल में 2200 रुपये की पड़ जाती है, जो कि अभी भी पड़ी है क्योंकि डेज ऑफ प्लेस की सेल चल रही है। अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद लेना। तो यहाँ पर हमारा कंसोल का सेगमेंट खत्म होता है कि मैंने यहाँ पर आपको अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों बता दी। अब हम आते हैं पीसी के अंदर कि पीसी में क्या अच्छी बातें और क्या बुरी बातें हैं। तो पीसी की भी हम पहले अच्छी बातों की बात कर लेते हैं कि उसमें अच्छी बातें क्या हैं। तो सबसे पहले जो पीसी के अंदर सबसे अच्छी बात है तो उसमें सिर्फ गेमिंग नहीं कर सकते, आप उसके अंदर सब कुछ कर सकते हो, मतलब दुनिया भर के काम कर सकते हो। आप उसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर चला सकते हो, कोई भी मूवी देख सकते हो, गेम खेल सकते हो, मतलब जो आपको करना है कर सकते हो। आप उसके अंदर स्टडी कर सकते हो, उसके अंदर कोडिंग, ऐप बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, एक्सेल शीट बना सकते हो। तो वो सिर्फ आपकी गेमिंग पर्पज़ के लिए नहीं होती, वो आपके दूसरे काम भी करती है। मतलब उससे अगर आपको कोई काम करके पैसा कमाना है तो वो भी कमा सकते हो। वो सिर्फ आपके लिए खेलने की मशीन नहीं है, वो आपके लिए प्रॉपर काम करने की वर्क स्टेशन है वो आपका एक तरीके से। तो आप उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और पीसी सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं होता, गेमिंग एक पार्ट है पीसी के अंदर वो, लेकिन वो सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं बना है। बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैं पीसी के अंदर गेमिंग नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी कर सकता हूँ लेकिन करता नहीं हूँ मैं उसके अलावा। लेकिन फिर भी मेरा पूरा दिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरा पीसी के ऊपर ही गुजरता है काम के अंदर। तो भाई आप इसके अंदर काम कर सकते हो, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और साथ में गेमिंग भी कर सकते हो, तो आप मतलब आप दोनों हाथों से लड्डू खा रहे हो। तो वहाँ पर ये अच्छी चीज़ है कि आप दोनों काम कर सकते हो, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इसी वजह से लोग कंसोल को छोड़ के पीसी की तरफ जाते हैं कि हम गेमिंग के अलावा और भी चीज़ें कर लेंगे, कुछ नया सीखना होगा तो वो भी सीख लेंगे इसके अंदर। इसके अलावा जो इसकी अगली खूबी है वो ये है कि इसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। ये नो डाउट आप दुनिया का बड़े से बड़ा कंसोल ले लीजिए, नए से नया कंसोल ले लीजिए, लेकिन अगर आपके पास एक बढ़िया गेमिंग पीसी है जो कि शायद 1-1.5 लाख रुपए का भी आता है, तो भाई ग्राफिक्स के मामले में किल कर देगा वो किसी भी कंसोल को, मतलब मज़े से कर देगा किसी भी कंसोल को। तो भाई जो ग्राफिक्स आपको पीसी के अंदर देखने को मिलते हैं, अगर आप वो वाले इंसान हैं कि मुझे तो भाई बेस्ट ग्राफिक्स चाहिए, तो पीसी तो आपके लिए आँख बंद करके बना है भाई, क्योंकि उससे अच्छे आपको नहीं मिल सकते ग्राफिक्स। इसके बाद अगली खूबी की बात करें तो भाई आप पीसी के अंदर ना कुछ भी अपग्रेड कर सकते हो। मतलब कुछ भी का मतलब कुछ भी, ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं बनी जो आप पीसी में अपग्रेड नहीं कर सकते। आप
CPU आपको अपग्रेड करना है आप कर लो, आपको मदरबोर्ड अपग्रेड करना है आप कर लो, आपको रैम अपग्रेड करनी है कर लो, स्टोरेज अपग्रेड करना है कर लो, ग्राफिक कार्ड करना है कर लो, पावर सप्लाई करनी है कर लो, मतलब जो करना है कर लो भाई। मतलब वो आपका पूरा घर होता है, जो भी चीज़ आपको निकालनी हो डालनी हो कुछ भी कर सकते हो उसके अंदर मेरे भाई। इसके बाद जो अगली खूबी है वो ये है कि आप फ्री में मल्टीप्लेयर खेल सकते हो। आप कंसोल में कभी भी मल्टीप्लेयर फ्री में नहीं खेल सकते, लेकिन पीसी के अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मल्टीप्लेयर खेल सकते हो। मतलब पीसी वालों को तो पता ही नहीं होता कि ऑनलाइन गेमिंग के भी पैसे देने होते हैं, इसका भी कोई सब्सक्रिप्शन होता है, उनको तो इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं है। उनको तो लगता है भाई एक बार गेम खरीद लिया अभी हम इसको ऑनलाइन खेल सकते हैं। लेकिन भाई कंसोल वालों से पूछो बड़ा दुख होता है। जब मैं पीसी गेमिंग से पहली बार कंसोल गेमिंग में गया तो सबसे बड़ा झटका मुझे ये लगा था कि भाई कंसोल में आप ऑनलाइन गेमिंग फ्री में नहीं कर सकते, तो वो चीज़ ज़रा थोड़ा सा झटका देती है। तो लेकिन आपके पीसी गेमिंग में वो बिल्कुल फ्री है। और जो अगली खूबी है वो ये है कि आप इसके अंदर जी भर के मॉड्स लगा सकते हैं, मतलब जो मॉड आया वो आप फ़ौरन लगा सकते हो। तो ये प्रोज हैं, लेकिन इसी के साथ प्रोज के साथ कॉन्स भी आते हैं कि ऐसा नहीं कि कॉन्स नहीं है मेरे भाई। तो कॉन्स भी आप ज़रा सुन लीजिए कि पीसी गेमिंग के कॉन्स क्या क्या हैं। सबसे पहला जो कॉन है और जो मैंने बहुत फेस करा है वो होता है ड्राइवर इशू, मतलब लिटरली ड्राइवर इशूज़ या क्रैश हो जाना गेम का। मतलब भाई आप गेम खेल रहे हो बिल्कुल चंगा सा एकदम बढ़िया, वो गेम चल रहा है, आप मज़ा कर रहे हो, बिल्कुल मज़ा नहीं, लाइफ जी रहे हो, एकदम ऐसा लग रहा है यही तो है ज़िंदगी, लेकिन एकदम से वो गेम स्टॉप हो जाता है। मतलब ये सबसे बड़ी परेशानी है पीसी गेमर्स के लिए, सबसे बड़ी परेशानी है पीसी गेमर्स के लिए। और कई लोग गेम क्रैक करते हैं तो उस चक्कर में वो ज़्यादा क्रैश होता है, ठीक है। मे बी अगर आप ख़रीदें तो वहाँ पर क्रैश के चांसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ पे भी चांसेस देखने को मिलते हैं, वहाँ पे भी गेम क्रैश होता है कई बार। तो ये चीज़ पीसी गेमर्स को थोड़ी परेशान करती है कि जब तक एक बार सही से इंस्टॉल हो जाता है, चल जाता है सब कुछ, फिर भी गेम क्रैश कर जाता है, तो काफ़ी बड़ी दिक्कत हो जाती है गेमर्स के लिए। और मैंने भी कई बार ये फेस करी है, जेन्युइन गेम खरीदने के बाद भी मुझे ये चीज़ फेस हुई है कई बार। इसी के बाद जो अगली कमी है वो उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि गेमिंग पीसी महंगी होती है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ महंगी होती है। आप अगर अपना जेब में 50,000 रुपये का बजट लेके जा रहे हो और सोच रहे हो कि भाई मैं 4K गेमिंग कर लूँगा, कभी भी नहीं कर पाओगे। पहली फुर्सत में भाई चले जाना, आप नहीं कर पाओगे मेरे भाई, क्योंकि जो कंसोल आपको 50,000 रुपये में गेमिंग करवाता है, अगर वैसी आपको ग्राफिक्स चाहिए, वो ऐसी चीज़ें चाहिए, तो भाई उसके लिए आपको पैसा भी मोटा देना पड़ेगा भाई, तकरीबन दुगना और कभी कभार तो तिगुना पैसा देना पड़ेगा। मतलब कंसोल 50,000 रुपये का तो आपको 1,20,000 रुपये तक का गेमिंग पीसी बनाना पड़ेगा, तब जाके आप कंसोल के ग्राफिक को मैच कर पाएंगे। और इसी के साथ जो अगला कौन और आखिरी कौन लगता है मुझे गेमिंग पीसीज का, वो ये है कि इसके अंदर आपको कोई भी एक्सक्लूसिव देखने को नहीं मिलते, मतलब कोई एक्सक्लूसिव देखने को नहीं मिलता। क्योंकि भाई आपको प्ले स्टेशन में इतने अच्छे अच्छे गेम देखने को मिलते हैं, लेकिन पीसी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे गेम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, आपने द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 खेला होगा, आपने द लास्ट ऑफ अस खेला, आपने गॉड ऑफ वॉर 4 खेला, अनचार्टेड खेला, ऐसे गेम जो कि आप मिस कर चुके हैं, जो कि बहुत ही मतलब एक ट्रू सेंस में आप मास्टरपीस कह सकते हो। और शुक्र है कि रॉकस्टार ने RDR 2 भी लॉन्च कर दिया था पीसी के लिए। कई लोग तो RDR 1 भी नहीं खेल पाए, क्योंकि RDR 1 मतलब इतना बेहतरीन गेम है RDR 1 भी, लेकिन पीसी वाले वो लोग नहीं खेल पाए। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि ये इसके कौन से हैं। इसके बाद हम कर लेते हैं लैपटॉप्स की, लेकिन लैपटॉप्स की नहीं, गेमिंग लैपटॉप्स की। गेमिंग लैपटॉप्स आपको खरीदने चाहिए क्योंकि सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं जो कि आपको पीसी गेमिंग में मिलते हैं, वो आपको मोस्टली ज़्यादातर आपको गेमिंग लैपटॉप में मिलेंगे। और जो कमियाँ आपको ज़्यादातर गेमिंग पीसी में देखने को मिलती हैं, वो आपको कमियाँ गेमिंग लैपटॉप में भी देखने को मिलेंगी। बस थोड़े से फ़र्क है गेमिंग पीसी और गेमिंग लैपटॉप में। तो हम बात कर लेते हैं लैपटॉप्स की। तो लैपटॉप की खूबी की बात करूँ, क्यों आपको गेमिंग पीसी की जगह आपको वो खरीदना चाहिए, तो सिर्फ एक ही की वजह है, वो ये है कि पोर्टेबिलिटी, सिर्फ और सिर्फ पोर्टेबिलिटी। अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए, ये लैपटॉप है, आप इसको कहीं भी लेके चले जाओ, बस ख़त्म। तो ये जो पोर्टेबिलिटी मिलती है वो आपको गेमिंग पीसी में नहीं देखने को मिलती। मैं ये कहाँ लेके जाऊँगा भाई, कहाँ लेके जाऊँगा? मतलब एक रूम से दूसरे रूम पे शिफ्ट करने में ही मुझे पूरा दिन निकल जाएगा अगर मुझे यहाँ से दूसरे रूम में शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन ये कभी मेरा यहाँ रहेगा, कभी नीचे, कभी ऊपर, फ्लाइंग सॉसर की तरह बना के रखूँगा इसको तो मैं। लेकिन मेरे भाई यही वजह है लोग गेमिंग लैपटॉप खरीदते हैं, क्योंकि पोर्टेबिलिटी बहुत मिलती है। वो कहीं भी जाके खेल सकते हैं, वो अपने ऑफिस में गेमिंग कर सकते हैं, वो अपने घर में कर सकते हैं, अपने रिलेटिव में कर सकते हैं, या कभी कभार किसी की उनको सुननी नहीं हो तो कानों में हेडफोन लगा के वो चुपचाप से गेमिंग कर सकते हैं, तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। तो आप कहीं भी गेमिंग कर सकते हो। और एक और खूबी एक छोटी सी है कि वो ये है कि इसके अंदर बैटरी होती है, तो अगर लाइट भी चली जाए तो आप थोड़ी और देर आप गेमिंग कर सकते हो। लेकिन गेमिंग में वो बैटरी बहुत चूसता है, आपका ये जो लैपटॉप है बहुत बैटरी चूसेगा अगर आप गेमिंग करोगे उसके ऊपर। तो लेकिन आपको अगर लाइट नहीं आ रही है और आपको टाइम पास करना है, आपको कोई काम नहीं है, तो आप कर सकते हो। तो अभी हम कमियों की बात कर लेते हैं लैपटॉप की कि कमियां क्या क्या हैं। तो भाई कमियां थोड़ी सी ज़्यादा हैं। सबसे पहली कमी ये है कि
कंसोल सबसे सस्ता पड़ता है गेमिंग के लिए, गेमिंग पीसी उसका दुगना या तिगना पड़ता है, ये गेमिंग पीसी से भी महंगा पड़ता है अगर आप गेमिंग लैपटॉप लें, क्योंकि भाई सारे पार्ट्स सोल्डेड होते हैं, ज़्यादातर छोटे छोटे होते हैं। इसको पूरा बनाने का, इसको फॉर्म फैक्टर में छोटा करने का, सारी चीज़ें एक जगह करने का, इसके अलग से सीपीयूज़ आते हैं, जीपीयूज़ भी इसके अलग से छोटे बनते हैं मेरे भाई, क्योंकि आप इतना बड़ा जीपीयू तो इसके अंदर फिट नहीं कर सकते हो। फिर आपकी रैम भी सोल्डेड होती है, मतलब सब चीज़ें छोटी हो जाती हैं, तो वो उसका एक्सपेंस बढ़ा देती है मेरे भाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा। मतलब 4K गेमिंग लैपटॉप आप देखने जाओगे तो आप तो 1 मिनट के लिए पीछे वापस भाग कर आ जाओगे कि भाई कितने महंगे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन पोर्टेबिलिटी आपको बहुत मिलती है। लेकिन कौन ये बढ़ जाता है कि भाई ये पीसी से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है अगर आपको उस लेवल के ग्राफिक्स चाहिए तो। दूसरी इसके साथ ये कमी है कि ये कितना भी पावरफुल हो जाए लैपटॉप, वो आपको पीसी की तरह परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। सीरियसली बता रहा हूँ, गेमिंग लैपटॉप कितना पावरफुल हो जाए वो आपको पीसी की तरह परफॉर्मेंस नहीं दे देगा, क्योंकि भाई पीसी में इतने बड़े बड़े एयर कूलर लगे होते हैं, लिक्विड कूलिंग लगी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, और इतना सारा स्पेस होता है कैबिनेट में, तो हवा कहीं से भी निकल जाती है। इसमें इतना कम स्पेस होता है तो हवा निकलने की जगह कम होती है, और कंपोनेंट्स जितने ज़्यादा गर्म होते हैं उतनी कम परफॉर्मेंस देते हैं। और छोटे कंपोनेंट्स होते हैं तो ऑफकोर्स वो मैक्स आउट नहीं हो सकते कभी भी, और वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, और ना वो उस परफॉर्मेंस के लिए बने होते हैं। तो ये हमेशा आपको कम परफॉर्मेंस देगा और आपका पीसी आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। इसके बाद अगला जो कौन है वो ये है कि आप इसके अंदर भी ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते। मे भी सिर्फ रैम आपने अपग्रेड कर लिया, आपने स्टोरेज अपग्रेड कर लिया बस, या बैटरी चेंज कर ली बस, इसके अलावा आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप सीपीयू इसका चेंज नहीं कर सकते, आप मदरबोर्ड नहीं चेंज कर सकते, आप इसका ग्राफिक कार्ड निकाल के चेंज नहीं कर सकते, मतलब आप ये चीज़ें आप चेंज इसके अंदर नहीं कर सकते। तो आपको इसमें भी ज़्यादा कोई अपग्रेड के ऑप्शन नहीं मिलते। जो आपको अपग्रेड के ऑप्शन पीसी में मिलते हैं ना, वो ना आपको कंसोल्स में मिल पाते हैं, ना आपको लैपटॉप में देखने को मिल पाते हैं। और इसी के बाद जो अगला कौन है वो ये है कि ये हीट करता है भाई, क्योंकि ये लैपटॉप है भाई, और लैपटॉप लैब पे रखा जाता है, और गेमिंग लैपटॉप हर जगह रखे जा सकते हैं, सिर्फ लैब पे नहीं रखे जा सकते, क्योंकि मेरे भाई वो बहुत हीट अप करते हैं, मतलब सीरियसली काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं गेमिंग के दौरान, तो आप उसको नहीं रख सकते अपने लैब पे, तो नहीं रख सकते। और जब लैपटॉप हीट होता है तो उसमें से इतनी हवा निकलने की जगह नहीं होती है। कंपनियां कोशिश करती हैं कि हम ज़्यादा हवा निकालें उसकी, लेकिन फिर भी वो नहीं निकल पाते उसकी हवा भाई, और वो गर्म होता है, और उससे कई बार होता है कि परफॉर्मेंस आपको कम देखने को मिलती है। तभी कहते हैं कि बैटरी पे तो आप इसको चलाना ही मत, क्योंकि बैटरी पे तो उसके कंपोनेंट्स आपको टॉप परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते, वो आपको प्लग लगा के ही चलाना पड़ेगा। तो ये कॉन्स हैं लैपटॉप के। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बता दिए कंसोल के प्रोज एंड कॉन्स, गेमिंग पीसी के प्रोज एंड कॉन, और गेमिंग लैपटॉप के प्रोज एंड कॉन। लेकिन अब आपको खरीदना कौन सा चाहिए, तो सबसे पहले लोग आते हैं वो जिनका कोई बजट का इशू नहीं है। तो भाई अगर आपका बजट का इशू नहीं है, आप आग बंद करके गेमिंग पीसी ले लो, क्योंकि आपका बजट का इशू नहीं है। आपको हाई ग्राफिक चाहिए, आप ले लो आग बंद करके गेमिंग पीसी, आपका कोई बजट का इशू नहीं है। तीसरा, आपको अपग्रेड करना बहुत पसंद है, आप हर साल अपग्रेड करते हो, आप कहते हो कि मैं टॉप ऑफ द लाइन अप में रहूँ, मैं हर चीज़ मतलब मैं 3090 लगाऊँ, मैं ये चीज़ें आप सोचते हो, तो आपके लिए तो गेमिंग पीसी है भाई, सिंपल सी बात है। और आप साथ में सिर्फ गेमिंग के अलावा वर्क भी करना चाहते हो, आप एडिटिंग करना चाहते हो, हाई एंड प्रीमियर प्रो सीखना चाहते हो, 4K एडिटिंग करना चाहते हो, मतलब आप और भी चीज़ें करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ आप गेमिंग नहीं करना चाहते हो, तो भाई आराम से लो। और आप चाहते हो कि भाई मैं गेम करना चाहता हूँ, लेकिन पोर्टेबिलिटी मुझे बहुत चाहिए, मैं अपने नीचे वाले रूम में भी कर लूँ, अपने ऊपर वाले रूम में भी कर लूँ, अपने ऑफिस में भी गेमिंग कर लूँ, मतलब जहाँ जहाँ मैं गेमिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मैं गेमर हूँ और मुझे हर जगह गेमिंग चाहिए होती है। जब मैं थोड़ा सा बोर होता हूँ, मुझे गेमिंग की ज़रूरत होती है, तो भाई आप एक गेमिंग लैपटॉप लीजिए, क्योंकि आप पोर्टेबिलिटी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर लैपटॉप वाले यूज़र आते हैं। इसके अलावा अगर आप पोर्टेबिलिटी मसला नहीं है और आपको मैक्स ग्राफिक, मैक्स परफॉर्मेंस, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें चाहिए, तो भाई आप गेमिंग पीसी की तरफ जाइए, क्योंकि लैपटॉप की तरफ जाने का फिर कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि अगर आपको पोर्टेबिलिटी नहीं चाहिए, आप एक ही रूम में बैठ के गेमिंग करते हैं अपनी सारी, तो कोई ज़रूरत नहीं है आई थिंक सो आपको लैपटॉप की, आप गेमिंग पीसी से काम चला सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आते हैं कि भाई फिर कंसोल्स कौन लें, कंसोल्स वो लें जिनको एक्सक्लूसिव चाहिए। सीरियसली सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे कंसोल्स लेने का लगता है। दूसरी चीज़, जो कि एक बार पैसा डालना चाहते हैं और उसके बाद वो भूलना चाहते हैं, बस मुझे गेमिंग करनी है भाई, सीधी बात है। उनके पास 50,000 रुपये, 40,000 रुपये, और वही कंसोल ख़रीदना चाहते हैं, भाई कंसोल ख़रीद लो चुपचाप। आप 50,000 रुपये में सोच रहे हो कि भाई मैं बहुत हाई एंड गेमिंग करूँगा, और सिर्फ आप गेमिंग के लिए ले रहे हो, आपको दूसरे कोई काम नहीं है, आपको एडिटिंग, फोटोशॉप कुछ नहीं करना दुनिया जहाँ का, तो भाई आप कंसोल ले लो, आप कंसोल ले लो और कुछ मत लो। क्योंकि 50,000 रुपये में जो हार्डवेयर वो देगा, ना तो वो कोई गेमिंग लैपटॉप दे सकता है, ना वो कोई गेमिंग पीसी दे सकता है, कोई नहीं दे सकता वो हार्डवेयर मेरे भाई। तो चुपचाप मुंह बंद कर करके कंसोल ले लो, उसके अलावा दूसरी तरफ मत जाना। और वो अलग डिबेट है कि PS5 लें या Xbox सीरीज X लें, उसके लिए कभी अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आप कंसोल ले लीजिए, क्योंकि कंसोल काफ़ी लंबा चलता है। एक बार आपने डाल दिया, बस एक बार आपने लेके डाल दिया, आप 6-7 साल के लिए आप मुक्त हो जाओ, मज़े से आप
गेम खेलो, बिल्कुल गेमिंग एंड चिल करो और मज़े से करो। आपको बता दिया मैंने डेस्कटॉप किस लिए होता है। अब मैं अपनी बात करूँ तो भाई मेरे पास लैपटॉप भी है, मेरे पास पीसी भी है, मेरे पास प्ले स्टेशन भी है, और मैं भी फ्यूचर में प्ले स्टेशन 5 ले लूँगा, लेकिन अभी नहीं ले रहा जब तक प्ले स्टेशन 4 में गेम आ रहे हैं सारे। जब होगा तो मैं ले लूँगा। लेकिन अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो मेरे पास तीनों, तो मैं तीनों किस चीज़ के लिए लेता हूँ, तो भाई गेमिंग में प्योर कंसोल में करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कोई बग देखने को नहीं मिलता, एक्सक्लूसिव देखने को मिलते हैं। और मैं इतना नहीं हूँ कि ओहो मुझे तो हर तरीके से हाई ग्राफिक चाहिए, मैं वैसा बंदा नहीं हूँ। मुझे स्टोरी से ज़्यादा मतलब होता है, और प्ले स्टेशन में भी काफ़ी बेहतरीन ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, तो भाई वहाँ पर तो मैं गेमिंग के लिए प्ले स्टेशन ही रखता हूँ। अब मेरा जितना भी वर्क होता है, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, कोई भी चीज़ होती है, वो सारा मैं किस में करता हूँ, वो मैं करता हूँ पीसी के अंदर। सिंपल सी बात है, वो मैं पीसी के अंदर करता हूँ और बहुत ही मक्खन से मेरा काम होता है। मैं आराम से वीडियो एडिटिंग करता हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं प्रीमियर प्रो चलाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आफ्टर इफेक्ट चलाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अपना फोटोशॉप चलाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो हर एक मेरा हैवी काम बड़े आराम से हो जाता है। और मैंने ये लैपटॉप क्यों ले रखा है, तो भाई ये पोर्टेबिलिटी के लिए ले रखा है कि इसको मैं कहीं भी लेके जा सकूँ। और ये 2-in-1 है, तो मैंने इसके ऊपर भी पूरा रिव्यू बना रखा है, तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसको मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ, मुझे कहीं भी काम करना है तो कहीं भी कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ इसमें PS रिमोट प्ले है, तो मैं वो भी कई बार यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर प्ले स्टेशन रखा होता है, ऑन करवा दो किसी से भी, और मैं कहीं भी खेल के मैं प्ले स्टेशन के सारे गेम इसके अंदर खेल सकता हूँ। और डुअल शॉक 4 मैं इसके साथ रखता हूँ, तो मेरा काम हो जाता है। मतलब मैं लैपटॉप में भी कभी कभार गेमिंग कर लेता हूँ। तो बस ये है। लेकिन आपको क्या लेना चाहिए वो आपका फैसला है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया कि आपको क्या लेना चाहिए। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये इतनी लंबी वीडियो देखने में मज़ा आया होगा, और अगर आप यहाँ तक टिके हो तो भाई आपका अटेंशन स्पैन बहुत लंबा है। तो शुक्रिया, आपने पूरी वीडियो देखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आती रहती हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।